गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर आज अपना टॉपिक है वो है मेल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, अर्थात हम कह सकते हैं कुपोषण एवं संबंधित रोग। कुपोषण एवं इससे संबंधित होने वाले रोग, जैसा कि पोषण जो होता है यानी हम जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन पदार्थों को खाद्य पदार्थ या पोषक पदार्थ कहते हैं और इन पदार्थों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें हमने पूरा पाठ पढ़ लिया है, तो वो पोषण कहलाती है। अब इस पोषण के अंदर जो हम पोषण ग्रहण कर रहे हैं, इसमें यदि किसी भी तत्व की या किसी भी पदार्थ की यदि कमी रह जाती है तो उससे होने वाले जो रोग है वो कुपोषण के अंतर्गत आता है। यानी जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, उन भोज्य पदार्थों के जो शुद्धता होती है उसके अंदर हम कमी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि भोजन के मुख्य जो 6 घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण एवं जल, ये सभी जो पोषक घटक होते हैं ये एक निश्चित आनुपातिक रूप में पाए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए जो हम कह सकते हैं खाद्य सामग्री होती है, तो उस खाद्य सामग्री में या उस पोषण के अंदर प्रत्येक तत्व की एक आनुपातिक मात्रा होती है। उस आनुपातिक मात्रा युक्त पोषण को हम संतुलित पोषण कह सकते हैं या बैलेंस फूड कह सकते हैं, कि इसमें जिस तत्व की जितनी आनुपातिक मात्रा की आवश्यकता होती है वो उसी के अनुसार मिलता रहे। और यदि उसमें किसी तत्व की कमी हो जाती है या सभी तत्वों की कमी हो जाती है या किसी विशिष्ट तत्व की कमी हो, तो उससे होने वाले जो रोग है वो कुपोषण के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुपोषण से संबंधित जो कौन कौन से रोग हो सकते हैं या क्या हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं एक होता है अति पोषण। अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन। हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जितनी आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता के अनुसार यदि वो भोजन ग्रहण करता है तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, लेकिन वह उसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा के अंदर पोषण पदार्थों को ग्रहण कर रहा है तो वह अति पोषण कहलाएगा। ये कुपोषण के प्रकारों के अंदर कुपोषण 4 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें अति पोषण, तो अति पोषण आवश्यकता से अधिक यदि वो खाद्य सामग्री को ग्रहण कर रहा है तो उससे भी हम कहेंगे कि वो व्यक्ति है वो कुपोषण का शिकार हो सकता है। अति पोषण हो गया। अल्प पोषण, अल्प पोषण यानी हम कहेंगे जितना उसको पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में उसको पोषण पदार्थ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो वह व्यक्ति अल्प पोषण का शिकार हो जाएगा। यानी पर्याप्त मात्रा के अंदर भोजन की सामग्री उसको नहीं मिल पा रही है। हमें पता है कि हमारे जो शरीर का ईंधन है ग्लूकोज, यह ग्लूकोज जब आवश्यकता से अधिक होता है तो यकृत कोशिकाओं के द्वारा इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है और ग्लाइकोजन के रूप में इसका संचय किया जाता है। जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो वही वापस ग्लूकोज में बदलता है। अब हम कहेंगे कि यकृत कोशिकाओं के द्वारा संचित ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में बदलता रहेगा,
और उसकी कमी आ जाएगी। तो जैसे ही ग्लाइकोजन की कमी आ जाती है तो उसके बाद में वसा है, प्रोटीन है, उनका विघटन होने लगता है। तो जिसके कारण शरीर के अंदर क्या होती है, शारीरिक कमजोरी आने लग जाती है। तो इस प्रकार का जो कुपोषण होता है तो वह अल्प पोषण के कारण उत्पन्न होता है। फिर असंतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, इम्बैलेंस्ड फूड। असंतुलित भोजन के अंदर भी क्या होगा, जैसे संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, संतुलित भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थों की एक अनुपातिक मात्रा होती है तो वह संतुलित भोजन कहलाता है। और उसमें वह अनुपातिक रूप से सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं रहते हैं, मौजूद नहीं है, तो इस प्रकार का भोजन असंतुलित भोजन कहलाएगा। और एक होता है विशिष्ट न्यूनता, विशिष्ट न्यूनता, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। इसके अंदर क्या होगा, किसी एक विशेष घटक की कमी होना, जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, या विटामिन्स की कमी हो गई, या प्रोटीन की कमी हो गई। तो इस प्रकार किसी विशिष्ट घटक की कमी हो जाती है, एक घटक हो सकता है या दो घटक हो सकता है, तो उसके द्वारा जो पोषण होता है तो वह कुपोषण के अंतर्गत आएगा, विशिष्ट न्यूनता। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कुपोषण है वो 4 प्रकार का हो सकता है। अति पोषण के कारण, अल्प पोषण के कारण, असंतुलित भोजन इम्बैलेंस्ड फूड, और विशिष्ट न्यूनता स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। इनके द्वारा हम कहेंगे कि उनके अंदर इस प्रकार के कुपोषण का शिकार हो सकता है। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुपोषण से संबंधित, या हम कह सकते हैं भोजन से संबंधित 5 बीमारियों को नोटेड किया है कि 5 बीमारियां हैं जो कुपोषण से होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी, एक क्वाशी और कोर, क्वाशी और कोर, मेरास्मस, जीरोथैल्मिया, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, क्वाशियोरकोर, मेरास्मस, जीरोथैल्मिया, रक्ताल्पता, और 5वां जो रोग है वो है गलगंड। तो ये जो 5 रोग है वो WHO ने पोषण से संबंधित रखे हैं। अब हम बात करें कि जो क्वाशियोरकोर होता है यह प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकोर रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है, और इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि इसके जो लक्षण है वो वजन में कम होना, चिड़चिड़ापन, अरुचि, अपन कहेंगे अरुचि उत्पन्न होना, शरीर का फूलना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। यानी जो क्वाशियोरकोर रोग होता है जिसमें वजन के अंदर कमी हो जाती है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, व्यक्ति की जो रुचि होती है काम करने की वो नहीं रह पाती है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है,
शरीर फूलने लग जाता है, यानी पेट है वो फूलकर ऐसे बाहर आ जाता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी से पैर भी फूलने लगते हैं। पैरों का फूलना प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन की कमी के कारण भी क्या होता है कि ऐसे रोगियों के अंदर पैरों के अंदर सूजन आ जाती है। इसके अलावा अपन कहेंगे बाल जो होते हैं पतले पड़ जाते हैं, संख्या में कम हो जाते हैं, और हम कहेंगे कि वो सफ़ेद भी हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो किसके, क्वाशियोरकोर के। मैरास्मस रोग या इसको सूखा रोग भी कहा जाता है, और इसमें भी हम कहेंगे प्रोटीन व कैलोरी की कमी से, इसमें मुख्यतः प्रोटीन ही होती है, यानी 1 ग्राम जो प्रोटीन है प्रति किलोग्राम के हिसाब से यदि नहीं मिल पाती है तो वह क्वाशियोरकोर का शिकार हो सकता है। मैरास्मस के अंदर प्रोटीन व कैलोरी की कमी होती है। इसमें भी क्या होता है, शरीर के वजन में अत्यधिक कमी हो जाती है, चेहरा मुरझाया हुआ हो जाता है, मुरझाया हुआ पड़ सकता है, चेहरा झुर्रीदार हो सकता है, शरीर पतला पड़ जाता है, दुबला पतला हो जाता है, और इसमें पेट फूलता नहीं है, शरीर भी नहीं फूलता नहीं और पैर भी नहीं फूलते हैं, लेकिन इसमें फसलियाँ हैं वो बाहर की ओर दिखाई देने लग जाती हैं, फसलियाँ दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार का जो रोग होता है वो सूखा रोग या मैरास्मस रोग कहलाता है। जीरोथैलेमिया जो रोग होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग भी हो जाता है, विटामिन बी से बेरी रोग भी होता है, लेकिन जीरोथैलेमिया ये भी रोग है वो विटामिन ए से होता है। रक्ताल्पता ये भी हम कहेंगे आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। रक्ताल्पता और गलगंड, भोजन के अंदर आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो हम कहेंगे गलगंड रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो 5 रोग हैं, इन 5 रोगों को कुपोषण के अंतर्गत रखा गया है कि कुपोषण होने पर ये 5 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अब हम कहेंगे कि जिसमें जो मुख्यतः जो है ये 2 रोग हैं, क्वाशियोरकोर व मैरास्मस, जिसमें हम इसको प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन या इसको शॉर्ट में हम पैम बोलते हैं, पैम यानी प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता, पैम। तो इसके अंतर्गत ये दोनों रोग आते हैं, क्वाशियोरकोर और मैरास्मस। तो कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पैम की फुल फॉर्म लिखिए और इससे उत्पन्न होने वाले रोगों को समझाइए या रोगों के लक्षण लिखिए। तो हम कहेंगे प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन के अंदर 2 रोग मुख्यतः आते हैं, क्वाशियोरकोर और मैरास्मस। क्वाशियोरकोर है प्रोटीन की कमी से होता है, मैरास्मस प्रोटीन व कैलोरी की कमी से होता है। तो और इसके हमने लक्षण भी पढ़ लिए है कि भाई क्वाशियोरकोर के क्या लक्षण है और प्रोटीन के मैरास्मस के क्या लक्षण है। दोनों एक दूसरे के विपरीत लक्षण होते हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक है वो संपूर्ण होता है। धन्यवाद।